नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान और स्वरोजन पेंशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजन पेंशन योजना मद में 10,263 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के लिए मैया सम्मान योजना मद में कुल 80 अरब 71 करोड़ 95 लाख 60 हज़ार रुपये, जबकि स्वरोजन पेंशन योजना मद में 21 अरब 91 करोड़ 68 लाख 42 हज़ार रुपये जारी किए हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बुधवार को राशि आवंटित करने संबंधी आदेश जारी किया है। विभागीय जानकारी के अनुसार यह राशि दिसंबर तक के लिए जारी की गई। मैया योजना मद में सर्वाधिक 691.77 करोड़ रुपए जबकि गिरिडीह को मिला है। वहीं दूसरे नंबर पर रांची जिला स्थान रहा है, जहां कुल 600 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं स्वरोजन पेंशन में सबसे अधिक 173 करोड़ रुपए गिरिडीह को मिला है। इस योजना में रांची को 155 करोड़ रुपए, पूर्वी सिंहभूम को 148 और पलामू को 142 करोड़, बोकारो को 125 करोड़ जबकि खूंटी को सबसे कम 28.16 करोड़ रुपए मिले हैं। झारखंड के कई हिस्सों में आंधी बारिश, 3 की मौत। रांची समेत राज्य के कई जिलों में बुधवार रात आंधी के साथ बारिश हुई है। इस कारण कई जिलों में भारी तबाही हुई है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। पेड़ गिरने से पलामू में रेल सेवा भी घंटों प्रभावित रही। वहीं पोल और तार गिरने से बिजली ठप हो गई है। पेड़ गिरने और ठनका की चपेट में आने से राज्य में 3 की मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हैं। पलामू के लेस्लीगंज और हैदरनगर में पेड़ गिरने से 2 की मौत हो गई, जबकि महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हैं। इधर सिमडेगा के कुरडेंगा में ठनका गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई, वहीं वाहन झुलस गई है। बता दें, राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। यहां दिन में मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ है। इससे राजधानी के कई भागों में बारिश हुई है। सीबीएसई 12वीं में रांची की भव्या आर्ट्स में नेशनल टॉपर। सीबीएसई ने बुधवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में झारखंड के 85.01% विद्यार्थी सफल हुए हैं। बता दें, स्कूलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्ट्स में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची की छात्रा भव्या रंजन 99.8% अंक के साथ स्टेट टॉपर के साथ साथ नेशनल टॉपर भी बनी है। वहीं साइंस में डीपीएस रांची की शिवांशी शर्मा, होली क्रॉस बोकारो की सगुन कुमारी और डीपीएस बोकारो के आदित्य मिश्रा 99.2% अंक लाकर संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने हैं। वहीं कॉमर्स में डीपीएस बोकारो की प्रिया पाल बाबू और डीएवी सीसीएल गिरिडीह के अभी गोयल 99.4% अंक लाकर संयुक्त रूप से स्टेट टॉपर बने हैं। स्टेट टॉप 3 में शामिल विद्यार्थियों में साइंस में दूसरे नंबर पर डीपीएस बोकारो का आयुष सुमन को 99%, जबकि तीसरे नंबर पर मधुसूदन पब्लिक स्कूल चाईबासा के राज महतो को 98.6% अंक मिले हैं। नीट पेपर लीक में सीबीआई ने 5 को दबोचा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 में पर्चा लीक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 जयपुर और एक गुरुग्राम व नासिक से गिरफ्तार किए गए। जांच एजेंसी कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है। सीबीआई बुधवार को दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय पहुंची व आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए हैं। सीबीआई ने बुधवार को देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी भी की है। इसमें कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष व व्यापक जांच जारी रहेगी। इधर नीट यूजी रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। झारखंड में सामान्य बालू के लिए रॉयल्टी की दर 50 रुपये तय। राज्य में सामान्य बालू के लिए रॉयल्टी अब 50 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई है। वहीं अन्य श्रेणियों के बालू के लिए यह दर 25 रुपये प्रति टन होगी। अब बालू घाट या डिपॉजिट के आवंटन की अवधि यानी वर्ष की गणना लीज डीड के निष्पादन और उसके पंजीकरण की तिथि से की जाएगी। बालू की तय रॉयल्टी दर पूर्व के समान ही है। पहले यह दर सभी खनिजों के लिए बनाई नियमावली के तहत थी। पहली बार बालू घाटों के लिए अलग से नियमावली बनाकर दर अलग से निर्धारित की गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में बालू खनन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए झारखंड बालू खनन नियमावली 2026 लागू कर दी है। इस नियमावली को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मंजूरी दे दी। नए नियमों के तहत बालू घाटों के आवंटन, किस्तों के भुगतान और लेट लतीफ़ी पर जुर्माना के कड़े प्रावधान किए गए।
नए नियमों के उल्लंघन या किसी भी अवैध गतिविधि के लिए पूरी तरह से पट्टाधारक की जिम्मेदारी होगी। नए नियम में पहले वर्ष के लिए बोली की राशि पंजीकरण की तारीख से ही शुरू होगी। दूसरे और उसके बाद के वर्षों के लिए बोली की राशि पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक खनिज रियायती मूल्य का 110% तय की गई है। दरोगा से इंस्पेक्टर प्रोन्नति पर हाई कोर्ट की लगी रोक। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस बल में दरोगा से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को उत्तम तिवारी और अन्य एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले के सभी प्रतिवादियों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब सुनवाई 21 जुलाई को होगी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया है कि यह विवाद वर्ष 2017 में दरोगा बहाली की 2 अलग अलग नियुक्ति प्रक्रियाओं और उनकी वरीयता सूची को लेकर उत्पन्न हुआ है। एक विज्ञापन में सीधी नियुक्ति से दरोगाओं की बहाली की गई थी, जबकि दूसरे विज्ञापन से सीमित विभागीय परीक्षा से विभागीय कर्मियों का चयन किया गया। सीधी नियुक्ति का विज्ञापन पहले ही जारी किया गया था। इसके बावजूद विभाग द्वारा तैयारी की गई प्रोन्नति संबंधी वरीयता सूची में सीमित परीक्षा के अधिकारियों को ऊपर स्थान दिया गया। इसे नियमों के विपरीत बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है। अमूल और डेयरी का दूध आज से 2 रुपये प्रति लीटर महंगा। अमूल और मदर डेयरी ने बुधवार को बढ़ती लागत का हवाला देते हुए पूरे भारत में दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। नई दरें 14 मई से लागू होगी। अमूल ने पिछली बार कीमतों में बढ़ोतरी मई 2025 में, जबकि मदर डेयरी ने अप्रैल 2025 में की थी। अमूल ने भैंस के दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी कीमत अब 80 रुपये प्रति लीटर हो गई। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल ब्रांड के तहत अपने उत्पाद बेचती है। कंपनी ने बयान में कहा है कि यह बढ़ोतरी लगभग 2.5 से 3.5% प्रति लीटर की गई, जो कि औसत खाद्य महंगाई दर से कम है। कहा है कि पशु आहार व ईंधन की लागत में बढ़ोतरी हुई है। डीप डिस्काउंट के खिलाफ दवा दुकानें 20 मई को बंद। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि देश भर में 12,40,000 से अधिक केमिस्ट और दवा विक्रेता इस बंद में शामिल होंगे। रांची में झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि अवैध ई फार्मेसी और कॉरपोरेटिव कंपनियों की डीप डिस्काउंट नीति से छोटे दवा व्यवसायियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव ने कहा है कि ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त सत्यापन के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। इससे एक ही प्रिस्क्रिप्शन का कई बार इस्तेमाल भी हो रहा। संगठन ने आरोप लगाया है कि एआई आधारित फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए एंटीबायोटिक और नशीली दवाओं की बिक्री बढ़ रही है, जिससे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्ट जैसे गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। रांची में रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग, 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस की टीम ने अरगोड़ा में बस चालक से हथियार के बल पर रंगदारी मांगने और फायरिंग के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में डोरंडा के कुंदन सोनी, बिहार के गया के अभिजीत उर्फ अनोत्री सिंह, किशोरगंज का गोलू राम उर्फ गोलू वाल्मीकि और नालंदा निवासी नितिन पांडे उर्फ अमन शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल, खोखा और मोबाइल बरामद किया है। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया है कि मंगलवार की रात करीब 9:45 बजे अरगोड़ा चौक के पास जीवन ज्योति नामक बस खड़ी थी। उसमें पटना जाने वाले यात्री भी बैठे थे। बस चालक नो एंट्री खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी अचानक बस में घुस गए। बेटी नाले में नहीं गिरी, अपहरण हुआ है, पिता बोला। कोकर की खोरहा टोली से लापता 18 माह की बच्ची आदिति पांडे का 5वें दिन बुधवार को भी कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने गाड़ी ग्राम स्थित नाले से जब्त अवशेष को डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ पता चलेगा। वहीं आदिति के परिजनों में पुलिस के प्रति काफ़ी आक्रोश भी है। पिता मनीष पांडे ने कहा है कि बेटी नाले में नहीं गिरी है, उसका अपहरण किया गया। पुलिस आरोपियों को खोजे और बच्ची को बरामद करे। पिता ने कहा है कि बच्ची नाले में गिरी है तो पुलिस उसे खोज कर निकाले। बरामद अवशेष उनकी पुत्री का नहीं है। मां अंकिता पांडे का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि पुलिस कहीं से भी उनकी पुत्री को खोज कर लाए। अगर बच्ची नहीं मिलती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर पुलिस भी बच्ची की खोजबीन में जुटी हुई है। बता दें 5 दिन बाद भी बच्ची का सुराग नहीं मिलने पर परिजनों के सब्र का बंध बुधवार को टूट गया है।
अकाउंट डिटेल के पूर्ण सत्यापन के बिना भुगतान न करे। उपायुक्त रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में कोषागार से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक कर वित्तीय अनुशंसा भुगतान प्रक्रिया की शुद्धता और सरकारी राशि के सुरक्षित उपयोग को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अकाउंट डिटेल का पूर्ण सत्यापन किए बिना किसी भी परिस्थिति में भुगतान नहीं किया जाए। सरकारी धन के दुरुपयोग पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त ने सभी विभागों को भुगतान प्रक्रिया के दौरान लाभुकों और संबंधित खातों की जानकारी के बहुस्तरीय सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि फंड ट्रांसफर के प्रत्येक चरण में निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाए। भुगतान से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेज और बैंक विवरणों का अनिवार्य रूप से मिलान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और आंतरिक जांच व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश दिया है। जनता को अधिकारों से वंचित कर रहा केंद्र जेएमएम। झामो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने केंद्र सरकार पर देश की जनता को आर्थिक संकट, महंगाई और योजनाबद्ध तरीके से अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा बयान दिया गया जो वास्तविकता से दूर और जनता को भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा है कि असली समस्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत नहीं बल्कि भाजपा की चुनावी तेल नीति है। केंद्र सरकार ने स्वयं यह साबित किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि चुनावी लाभ हानि देखकर तय किया जाता है। वर्ष 2022 में जब कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंची तब 5 राज्यों के चुनाव के दौरान 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए। वही बाद में जब कच्चा तेल घटकर $75 से $80 तक आ गया तब जनता को वैसी राहत नहीं दी गई। विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का सबसे बड़ा संकेत सोने की कीमत में लगातार हो रही वृद्धि है। पिछले एक वर्ष में सोने के दाम कई गुना बढ़े हैं, लेकिन आम लोगों की आय, वेतन या बैंक जमा में वैसी वृद्धि नहीं हुई है। झारखंड में 9,362 पदों पर सिपाही भर्ती की तैयारी तेज। बैठक आज। झारखंड में लंबे समय से इंतजार के बाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के जिला बल और विभिन्न इकाइयों में 9362 आरक्षी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में रोस्टर क्लियरेंस में पाई गई खामियां को दूर करने के लिए 14 मई को पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इन तकनीकी बाधाओं के दूर होते ही भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। रोस्टर दुरुस्त होने के बाद प्रस्ताव को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक विज्ञापन भी जारी होगा।